Then today we are going to discuss this Armstrong rules. So that is nothing but the Armstrong rules are the basic inference rule जिसे कहते हैं आप. Armstrong axioms are used to conclude functional dependency on relational database. Basically it is used for the functional dependency. The inference rule is a type of assertion. It can apply a set of FD, that means functional dependency, to derive other FDs. बेसिकली एसर्शन जैसे इंग्लिश में आप देखते हो कि एक रूल से हम दूसरी रूल को यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक फंक्शनल डिपेंडेंसी से हम दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी को यहाँ पे डिराइव करने की बात कर रहे हैं. नाउ द फर्स्ट वन इज द रिफ्लेक्सिव रूल. रिफ्लेक्सिव रूल क्या होती है? द रिफ्लेक्सिव रूल जैसा आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, रिफ्लेक्सिव रूल होता क्या है. रिफ्लेक्सिव रूल जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा कि x इज़ रिलेटेड टू x यहाँ पर, तो यहाँ उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. x रिलेटेड टू x इज़ नथिंग बट द, यानी जब सेल्फ पे ही है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे हमने कहा कि x जो है अगर y को डेराइव कर रहा है, x इज़ डेराइविंग द y, देन यू कैन से यहाँ पर कि y इज़ अ सबसेट ऑफ x. जो y होगा वो x का सबसेट होगा. आई मीन जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड का सबसेट होना चाहिए. देन ओनली वी कैन से कि x इज़ डिराइविंग द y. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू ABCD है और यहाँ पे y जो है ABC. तो यू कैन से कि ABC, वी कैन गेट दिस ABC फ्रॉम दिस x बिकॉज इट इज़ अवेलेबल इन दिस. तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारे पास x टेंस टू y कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो वी कैन से यहाँ पे जो y होगा वो x का सबसेट होगा, और इस टाइप के रूल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रूल. नाउ द नेक्स्ट वन इज द ऑगमेंटेशन रूल. ऑगमेंटेशन रूल क्या होता है? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल यू कैन से. यहाँ पे ऑगमेंटेशन रूल में क्या है कि अगर हमारे पास कोई x टेंस टू y टाइप की फंक्शनल डिपेंडेंसी है हमारे पास, तो हम यहाँ पर कोई थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंस थर्ड एट्रीब्यूट लेंगे and we can multiply. This one is the left hand side or right hand side, so I can write here xz is tends to yz. I mean आपने जो z को मल्टीप्लाई किया वो दोनों साइड राइट हैंड साइड से आपने करा, तो दिस इज द वे. इवन यू कैन राइट लाइक दैट zx tends to that is a zy. Like that also you can use here. तो दिस इज़ नथिंग बट द ऑगमेंटेशन रूल कि इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग विथ एनी कॉन्स्टेंट, और कुछ भी आप कह सकते हैं, जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में है कि दो वेरिएबल है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों तरफ करेंगे एंड देन दिस विल बी, दैट मीन्स जेड एक्स इज गोइंग टू इम्प्लाइज दिस जेड वाई. और यू कैन से कि जेड एक्स की मेथड से आप जेड वाई को डिटर्मिन कर सकते हैं. तो दिस इज नथिंग बट द ऑगमेंटेशन रूल. एंड आफ्टर द ऑगमेंटेशन रूल, दैट इज ट्रांजिटिव रूल. ऑलरेडी वी नो द ट्रांजिटिव रूल क्या होता है. तो ट्रांजिटिव रूल की मदद से यहाँ पे अगर हमारे पास दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है तो हम यहाँ पर उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे. ऑलरेडी हमने थर्ड NF में देख रखा है कि कैसे हम यहाँ पे ट्रांजिटिव रूल अप्लाई करते हैं. तो दैट इज़ नथिंग बट x टेंस टू y एंड y टेंस टू z है, तो यू कैन से x विल डिटर्मिन द z वैल्यू ऑल्सो. So that is nothing but the transitive rule. Now next one which is a new for you, that is nothing but the union rule. Union rule का मतलब है, नाम से ही लग रहा है कि दो लोगों को क्लब करेगा. एंड कभी भी हमारा लेफ्ट में हम कोई काम नहीं करते हैं, हम हमेशा राइट की बात करते हैं. दैट मीन्स अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर x जो है y को डिराइव कर रहा है एंड x जो है z को डिराइव कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि x जो है वो y एंड z दोनों को डिराइव करेगा यहाँ पर. तो आप देख सकते हैं कि x टेंस टू दिस. आई मीन आपने क्या किया, जो राइट हैंड साइड का यूनियन ले लिया, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं था y एंड z, तो दैट मीन्स y एंड z आ गया. इसको आप प्रूफ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास गिवन है यहाँ पे x टेंस टू y एंड देन x टेंस टू यहाँ पे आपके पास z है, ये हमारे पास गिवन है. तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर y से. तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई राइट हैंड साइड से जैसे मल्टीप्लाई किया आपने, तो एक्स वाई इज़ नथिंग बट यहाँ पे फर्स्ट वाला जो रूल है हमारा ये, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दैट इज़ नथिंग बट द, आपने y से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे
सॉरी वाई से नहीं, वाई तो ऑलरेडी है यहाँ पे, एक्स वाई है, तो आई विल मल्टीप्लाई विद दिस ईयर एक्स, दोनों साइड आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज़ नथिंग बट द, आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, मान लीजिए एक्स वाई, क्योंकि हमें यहाँ पे ये लाना है तो हमने ये ले लिया दिस। तो आपने अब x इंटू एक्स, या आप यूनियन की अगर हम बात करें तो हम केवल एक ही बार लिखेंगे, उसे 2 टाइम्स लिखने का कोई मतलब नहीं, जैसे सेट थ्योरी में करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा x टेंस टू, नाउ दिस वन इज़ व्हाट हियर, एक्स वाई ही रहेगा। अब हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली आप यहाँ पे सेकेंड वाला अगर आप ले लें तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई आ गया, है ना, तो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे y था आपके पास एक्स वाई। अब हम इसी तरह से यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी z में भी अगर हम मल्टीप्लाई करें z के साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स वाई है, x टेंस टू y था, उसमें आपने x से मल्टीप्लाई किया तो ये x हो गया, और ये आ गया आपका एक्स वाई। नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे ले लें y टेंस टू x टेंस टू z, दूसरा वाला, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई मीन दूसरा इक्वेशन है। तो एक इक्वेशन तो आपका ये गिवन था और दूसरा आपका ये गिवन था, तो आपने यहाँ पर दोनों में ही वही आपको काम करना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हम क्या करें, इस सेकंड वाले इक्वेशन में हम y से मल्टीप्लाई करें, बिकॉज इन द फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पे मान लीजिए थर्ड आ गया, ये थर्ड आ गया। अब थर्ड में देखिए एक्स वाई है, तो हमें यहाँ पर एक्स वाई लाना है ताकि हम ट्रांजिटिव अप्लाई कर सकें। तो हम इस वाले सेकंड इक्वेशन में y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा एक्स वाई टेंस टू, ये हो जाएगा आपका जेड वाई, तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया आपका। इक्वेशन नंबर 4 में और थर्ड में अगर आप देखिए तो यहाँ x टेंस टू एक्स वाई है, देन एक्स वाई टेंस टू जेड वाई है। तो आप कह सकते हैं कि x टेंस टू एनी हाउ क्या आ गया फ्रॉम द थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, ट्रांजिटिव रूल आप लगा लीजिए, x टेंस टू एक्स वाई, देन एक्स वाई टेंस टू जेड वाई, और या आप वाई जेड कर सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए। तो दैट इज़ नथिंग बट यहाँ पे ये वाई जेड आ गया। तो दिस इज़ नथिंग बट हमें प्रूव करना था कि x टेंस टू वाई जेड कैसे आ रहा है, यूनियन कैसे हो रहा है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि आपने यूनियन ट्रांजिटिव रूल लगाया, साथ ही साथ ऑगमेंटेशन रूल लगा के आप यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज़ नथिंग बट द यूनियन रूल। एक्चुअली दिस ये जो है आप ये टूल, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए यूज़ करना। वो एक्सपायर हो गया, एक्टिव इंस्पायर, तो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, इसमें माउस वगैरह प्रॉपर चल नहीं रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन इज यहाँ पे डीकम्पोजिशन रूल। द फिफ्थ वन इज द डीकम्पोजिशन रूल। जैसा अभी यूनियन किया था, नाम से ही लग रहा था, यूनियन में हमने दो चीज़ों को क्लब किया है। डीकम्पोजिशन रूल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल वगैरह में ये काफ़ी यूज़ होता है। तो डीकम्पोजिशन में हम देखते हैं क्या, उसी का यूनियन का आप इसे उल्टा भी कह सकते हैं, दिस इज़ द रिवर्स ऑफ द यूनियन यू कैन से। एंड यहाँ पे आप देखिए अगर x टेंस टू वाई जेड है तो इसको ब्रेक करके ऐसे लिखा जा सकता है, तो इसलिए इसे माइंड में रखिएगा कि राइट हैंड साइड की फंक्शनल डिपेंडेंसी ब्रेक हो सकती है। उसको आप x टेंस टू वाई एंड x टेंस टू जेड लिख सकते हैं। यही काम आपने क्या किया था, ये चीज़ गिवन थी तो यूनियन करके आपने ये लिख दिया था, उल्टा था ये इसका। अब यहाँ पे भी आप इसे प्रूव कर सकते हैं, कैसे, x टेंस टू वाई जेड गिवन है तो आप इसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देन यूजिंग द रूल नंबर 1, आप यहाँ पे 1 क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रूल। रिफ्लेक्सिव रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर वाई जेड लिया हमने, एंड वाई जेड को हम ये कह सकते हैं केवल वाई ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि वाई इज़ अ सबसेट ऑफ दिस। मैंने आपको बताया था कि अगर वाई इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स है तो वो रिफ्लेक्सिव रूल कहता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ वाई जेड है, वाई जेड एक आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी है, और जो कि फिर से देखो वाई को डिराइव कर रहा है, तो आप कह सकते हो ये ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी वाला कॉन्सेप्ट है। ट्रिवियल क्या कहता है कि जब वाई जो है एक्स का सबसेट होता है तो वो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी बन जाता है। तो हम कह सकते हैं वाई जेड को हम केवल वाई भी लिख सकते हैं बाय द ट्रिवियल, और यू कैन से रिफ्लेक्सिव रूल। रिफ्लेक्सिव रूल की मदद से तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स टेंस टू वाई जेड है, तो फिर आपने क्या लिया, वाई जेड टेंस टू वाई, एंड जब वाई जेड टेंस टू वाई आ गया तो आप क्या कर सकते हैं कि एक्स जो है बाय द ट्रांजिटिव रूल आप एक्स जो है डायरेक्टली वाई को डिराइव करेगा, तो एक्स टेंस टू वाई आ गया आपका। ओके, तो दिस इज द वे यू कैन प्रूव द डीकम्पोजिशन रूल। यहाँ पे डीकम्पोजिशन केवल आपको ये याद रखना है कि अगर एक्स टेंस टू वाई जेड है तो उसको अलग अलग राइट हैंड साइड को हम कर सकते हैं।
नाउ सूडो ट्रांजिटिव रूल होता है। सूडो ट्रांजिटिव रूल यहाँ पे, सूडो ट्रांजिटिव रूल लिटिल बिट थोड़ा डिफरेंट है बाकी सबसे, बट इसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे करेंगे। नाउ सूडो ट्रांजिटिव रूल में यहाँ पे जो रूल है वो x टेंस टू y है एंड WY टेंस टू Z है। देन हम कह सकते हैं कि WX जो होगा वो होगा Z होगा हमारे पास। ये सूडो ट्रांजिटिव रूल कहता है कि अगर x जो है y को डेराइव कर रहा है, देन आप यहाँ पे WY टेंस टू Z है, देन आप ये कह सकते हैं कि WX जो होगा दैट मीन्स यहाँ से x आएगा, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से x आएगा, यहाँ से क्या आएगा आपका y, क्योंकि देखिए इसका राइट हैंड साइड y था तो इसका लेफ्ट y था, तो ये गायब हो जाएगा। जो याद करने का तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से ये ट्रांजिटिव रूल अप्लाई करो तो जो राइट हैंड साइड होता है ट्रांजिटिव का वही नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी में लेफ्ट हैंड साइड है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है y, इट विल इरेज और x जो है इसके लेफ्ट में बैठ जाएगा, दैट इज x W टेंस टू Z हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द सूडो ट्रांजिटिव, नाम ही लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये सूडो ट्रांजिटिव है कि 100% ये कॉमन नहीं होता है। आई मीन ये जैसे पीछे वाले में हमने क्या देखा था कि x टेंस टू y एंड y टेंस टू z होता है, देन x जो है z को डिराइव कर सकता है, बट यहाँ पर सूडो है, ये सूडो कीवर्ड की वजह से यहाँ एक एक्स्ट्रा w भी है वेरिएबल, वो यहाँ पर x के साथ आ जाएगा। तो इसको भी प्रूव कर सकते हैं, हमारे पास गिवन क्या x टेंस टू y एंड WY टेंस टू z है, ये दो चीज़ें गिवन है। तो बाय द रूल नंबर 2 दैट इज द ऑगमेंटेशन रूल, तो हम फर्स्ट वाले पे जो हमारा फर्स्ट है यहाँ पर उसमें हम क्या y से w से मल्टीप्लाई कर देते, देन इट विल बी द WX टेंस टू WY आ जाएगा एंड WX टेंस टू WY आ जाएगा। तो रूल नंबर जो 2 था उसकी मदद से हमने लगाया दैट इज ऑगमेंटेशन रूल, W से मल्टीप्लाई करके। तो ना अब यहाँ पे हम क्या सकते हैं, WY की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बाय द रूल नंबर यहाँ पे ये जो गिवन है Z है, तो हमने यहाँ पे WX टेंस टू क्या हो जाएगा Z। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द सूडो ट्रांजिटिव रूल यहाँ पर। तो दिस इज द वे, यहाँ पे जो इन्फ्रेंस 6 रूल है, कई बार एग्जाम में ये आ जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आर्गुमेंटेशन रूल और यू कैन से इन्फ्रेंस रूल, देन यू मस्ट नो दिस कि ये क्या चीज़ होता है। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का ही पार्ट है।